मैं हूं आपके साथ अजान अंसारी। मेरी मौजूदगी इस वक्त पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोकसभा नगीना में है। लोकसभा नगीना ज़िला बिजनौर में आती है और चुनावी मिजाज जानने के लिए हम यहां पर पहुंचे हैं। आज नगीना में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया और कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने भी स्वागत किया। हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं जो लोकसभा नगीना से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ जाट समाज के अध्यक्ष भी हैं, इनसे जानेंगे और तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर लोकसभा नगीना का क्या मिजाज है। क्योंकि अगर मैं लोकसभा नगीना की बात कर लूँ, समीकरणों की बात करूँ, तो यहाँ पर 50% जो है वो मुस्लिम मतदाता हैं, 20% ऐसी मतदाता हैं और अलग 30% जो है वो हिंदू वोट कहलाता है। तो यहाँ के कुछ इस तरह से समीकरण हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, लोग किसे अपना सांसद चुनने जा रहे हैं, लोग किसे अपना प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि आप जाट समाज से आते हैं, तो जाटों का क्या रुख है इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, जाटों का रुख साफ है। जाट एक ऐसी बिरादरी है जो बैलेंस बना कर चलना चाहती है। ये अपने साथ में जो अपने मोमडन भाई हैं वो भी इनके साथ हैं, जो हरिजन भाई हैं वो भी इनके साथ हैं। तो ये ऐसी कौम है जो अपना बैलेंस बना कर चलना चाहती है, किसी में राट झगड़ा नहीं चाहती। और ऊपर से जो जैसे जयंत चौधरी हमारे इनके साथ हो गए हैं, तो जो थोड़ा बहुत इधर उधर की बात करते थे वो भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि वो ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, चौधरी चरण सिंह जिनका एक नाम हुआ है, और उन्होंने पब्लिक के लिए काम किया है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो आप बता रहे हैं कि हिंदू वोट इतना है और बाकी वोट मोमडन इतना है, वो उतना है, वो चीज़, वो फैक्टर नहीं चलेगा। जो भले लोग हैं, क्योंकि जो शांति प्रिय लोग हैं, जो अपने व्यापारी लोग हैं, वो शांति चाहते हैं, उन्हें जो है अपना व्यापार करना है। और इसमें ऐसा हो रहा है, इस सरकार में, जो योगी राज में ऐसा हो रहा है कि जो मतलब रात में चलो, दिन में चलो, कहीं भी चलो, जैसे हम लोग भी रात हो जाती है तो रोड पे पुलिस जो 5-5, 6-6 किलोमीटर पे पुलिस खड़ी रहती है। तो इसलिए जो सही लोग हैं वो इस सरकार को पसंद कर रहे हैं। देखिए, आपने अभी जयंत चौधरी का जिक्र किया। चंद दिनों पहले की बात है, वो इंडिया अलायंस का हिस्सा हुआ करते थे, और इंडिया अलायंस वो है जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तमाम विपक्षी दलों को जिसने एक किया है। लेकिन अब वो एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। उनके पहले के बयानों को अगर हम देखें और अब के बयानों को देखें, तो उनकी जो छवि है वो दल बदलू की छवि इस वक्त देखी जा रही है। नहीं, ऐसा होता है। देखो, समय से समझौता करना आदमी का, इंसान का काम होता है। और भाई ये तो ऐसा होता है कि आदमी की ज़िंदगी बीत जाती है, गांव में अपनी पॉलिसी बनाता है, तो उस हिसाब से जो है अरबी समय से समझौता, बहुत अच्छे टाइम पे उन्होंने जो सद्बुद्धि आ गई, उन्हें जो है ऐसे दल बदलू क्या, अरबी जब किसी पे एक बैल होता है तो दूसरे वाले से तो मिलना, उसे हल जोड़ना है तो मिलना पड़ेगा। तो अब उनकी कुछ पॉलिसी ऐसी रही होंगी जो उन्हें पसंद नहीं आई होंगी, उनकी मदद करी उन्होंने जितनी उनसे हो सकी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ होगा कि भाई जो उन्हें पसंद नहीं आई होगी, कि वक्त के हिसाब से उन्होंने जो वो अब इधर बदल गए। देखिए, अभी 3 कृषि कानून को लेकर बड़ा आंदोलन 2020-21 में हुआ था। एक बार फिर से किसान जो है वो संघर्ष शंभू बॉर्डर पर कर रहे हैं, उनको दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा। एक तरफ आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में जो किसान हैं उनकी समस्या भी हमारे सामने है। इस पर क्या कहें? हाँ, मैं बता रहा हूँ। वैसे उसमें भी पहले भी एक टॉपिक मेरा रह गया था कि चौधरी साहब जो है, चौधरी चरण सिंह एक ऐसे सख्त थे कि जो इन्होंने जो भारत रत्न उनको दिया है वो सही टाइम पर दिया है, उसके लिए भी बिरादरी खुश है, इनके जो कारनामे हैं। अब आप उसकी बात कर रहे हैं कि भाई बॉर्डर पे, देखो इसमें बहुत बड़ी राजनीति होती है। मतलब क्या प्रदेश सरकार चाह रही है वहाँ की, क्या मतलब दूसरे नेता चाह रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी राजनीति हो जाती है। उसमें मतलब ये नहीं कि भाई आम जनता का कोई उसमें ऐसा रोल नहीं होता है जो। तो मतलब कुल मिलाकर के नगीना में जो जाट का मूड है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और अगर जयंत चौधरी ना जाते, भारतीय जनता पार्टी में एनडी का हिस्सा ना होते, तब क्या रुख होता? नहीं, उसमें उस टाइम पे जैसे भाई पहले होता था कि बढ़ जाते थे। देखो, उनके साथ हैं तो ही, चौधरी साहब के साथ जो है बिरादरी है तो ही। अब जो कुछ ये है कि भाई जिन्हें ये समझा लेते भाजपा वाले तो उनके साथ हो जाते, नहीं तो अपने चौधरी साहब के साथ ही। जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप लगता है कि मुस्लिमों के हित की पार्टी नहीं है। ये आरोप लगता आ रहा है और अभी भी इस चुनाव में बड़ा मुद्दा है। तो तमाम जो विपक्षी दल हैं, इंडिया गठबंधन है, वो सीधा आरोप लगाते हैं कहीं ना कहीं कि नफरत फैलाना का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या कहें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ में रख के चाहती है कि सभी साथ में रहें। ये है कि जो गुंडा तत्व हैं, चाहे वो
मुस्लिम में हो या हिंदू में हो या किसी भी जाति कौम में हो, उसके लिए तो हम सभी चाहेंगे कि आप भी सभी लोग चाहेंगे कि भाई वो जो हैं ज़्यादा ना बढ़ें आगे, उससे तो सभी को नुकसान है। और आम जनता जो है आज की तारीख में बड़ा सुकून महसूस कर रही है कि लोग बाग रात को, दिन में कभी भी, व्यापारी लोग, किसान भी अपना जो है रात को कभी भी चला जाता है पानी देने के लिए। तो ये मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ है और ये गलत है सब। मतलब नगीना लोकसभा में किसका, मतलब भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए एक तो इन्होंने ओम कुमार जी को अच्छे सूझबूझ के साथ टिकट दे दिया। वो यहाँ के लोकल हैं और उनसे लोग बाग वैसे भी काफ़ी 2 बार 3 बार यहाँ विधायक भी रह चुके हैं। तो मेरा मानना ये है कि ओम कुमार जी यहाँ अच्छा रहेंगे, अच्छा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप ये भी लगता है कि जो तमाम विपक्षी दल के नेता हैं उनके ऊपर संगीन मुकदमे होते हैं, भ्रष्टाचार से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो ऐसे आरोप हैं जो उनके ऊपर होते हैं। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो एक वॉशिंग मशीन उनके पास ऐसी है कि सारे पाप उनको धुल जाते हैं। इस पर क्या कहें? अब इस पे तो ये तो बड़े नेता लोग जाने कि इसमें क्या हो रहा है। मुझे तो कोई ऐसा लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा होगा। नहीं, और हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस पार्टी के हुआ करते थे, उनके ऊपर कई घोटालों के आरोप लगे, कार्रवाई भी हुई, लेकिन आज वो असम के भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री हैं। अब ये राजनीति में थोड़ा बहुत तो देखिए कहीं ना कहीं समझौता कुछ ना कुछ आदमी करता ही है, तभी आगे बढ़ेगी सब गाड़ी। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या आपका क्या नाम होगा? जी, फ़हीम सलमानी नाम है मेरा। तो फ़हीम भाई, क्या माहौल है नगीना का? नगीना का बहुत अच्छा माहौल है, बहुत कैसा अच्छा है? चल रहा है। किसके पक्ष में माहौल भारतीय है? जनता पार्टी के पक्ष में। लेकिन कुछ दावे ये भी किए जा रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं, एक तरफ समाजवादी पार्टी भी है, और कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए। तो सभी है सर, सभी वोट मांग रही है, सभी पार्टी है। अब जिसको जो अच्छा लगेगा उसको भारतीय जनता पार्टी किन बातों से प्रभावित होकर आप भारतीय जनता पार्टी को? बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे मुस्लिम लोगों को बताओ क्या वो नहीं दे रही, हर चीज़ का मतलब सबका साथ, सबका विकास, सरकारी योजना का किसको लाभ नहीं दे रही, सबको लाभ दे रही है। सब अपने अच्छे उस पर काम कर रही है। बताओ कहाँ गुंडा राज है, कहाँ किस चीज़ की क्या दिक्कत है मुस्लिम भाइयों को। अभी तो राजनीति है, हर आदमी कुछ ना कुछ तो टिप्पणी करता ही। मैं यहाँ का आपका आप लोकल के हैं, नगीने के, मतलब लोकसभा नगीना के। जब कभी समाजवादी की सरकार हुआ करती थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों सरकारों में क्या फ़र्क आप देख पाते हैं? दोनों सरकारों में ये फ़र्क है कि आज हम खुल कर रह रहे हैं। रात को 10 बजे 12 बजे रात दिन कहीं भी हम जा सकते हैं। पहले हम डरते थे कि रात को 9 बजे के बाद 8 बजे के बाद कहीं नहीं निकलते थे, कहीं जाते नहीं थे, कहीं आते नहीं थे। बताओ अभी सरिया मार आ गए, अभी ये आ गए, कुछ ना कुछ चलता ही था। और आज बताओ आज की डेट में क्या चीज़ है? आज की डेट में तो कुछ भी नहीं है। अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से सबका साथ हो रहा है, सभी साथ में मिलकर चल रहे हैं, कहीं किसी तरीके की कोई बात नहीं, कोई कुछ वो नहीं हो रही है। बताइए। देखिए बिल्कुल, और मैं और लोगों से जानने की कोशिश करूँगा। जी, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम पवन कुमार है। जी, पवन कुमार जी, क्या माहौल है? माहौल बीजेपी के पक्ष में अच्छा है, जीत रहे हैं। अच्छा, तो बाकी जो और अन्य उम्मीदवार हैं, समाजवादी है, बसपा है, आज़ाद समाज पार्टी भी आ गई है, चंद्रशेखर आज़ाद, और तीनों जो उम्मीदवार हैं वो सब बाहरी हैं। हमारे लोकल उम्मीदवार हैं, ओम कुमार जी स्थानीय हैं, लोकल हैं और हमारे अपने समाज के हैं, हम उनके साथ। देखिए, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका कहलाता है और जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो ये बेस मानकर, यानी इस चीज़ पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि बहुल इलाका है, मुस्लिम बहुल, और मुसलमानों के हक़ की आवाज़ वो उठाते हैं, उनके लिए आंदोलन करते हैं। और ये बात भी वो कहते हैं कि अगर मुझे संसद में भेज दिया जाए तो मैं मुसलमानों की आवाज़ को और बुलंद करूँगा। जिस तरीके से इस सरकार में जैसा आरोप लगते हैं कि इस सरकार में मुसलमानों के हितों की रक्षा नहीं हो रही है और एक तरफा कार्रवाई होती है, उसकी रक्षा वो करेंगे। नहीं, पिछली बार भी ऐसा ही था जब गठबंधन था समाजवादी बहुजन समाज पार्टी का, तभी भी यही बात आई थी, लेकिन मिले ही नहीं सांसद लोग यहाँ। लेकिन अब लोकल रहेंगे, 10 किलोमीटर पॉइंट रहेगा नेहटौर, 5 लोग विधानसभाओं का, तो आदमी कभी भी मिल सकता। ये राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करने वाले लोग कहाँ मिल जाएंगे लोकल में? आम आदमी की पहुँच, ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि लोकल के ओम कुमार हैं, इसलिए हर आदमी की आवाज़ थी कि लोकल सांसद हो, हर चुनाव में ये आवाज़ होती थी। लेकिन अब लोकल है तो इसलिए लोकल के हिसाब से लोगों में इस बात का काफ़ी, मतलब आज़ादी से अब तक पहले ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर आए हैं जो लोकल के हैं। जी बिल्कुल लोकल नहीं आया, और लोकल का आपका आया तो लोकल पर हर बार यही आवाज़ उठती थी, बाहरी उम्मीदवार। आपका लोकल उम्मीदवार है, इसलिए लोगों में ये बात चल रही है।
बहुत अच्छा माहौल है। देखिए, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो ओम कुमार भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं, वो लोकसभा नगीना में विधानसभा नेटौर पड़ती है, वहां से 3 बार के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, और अब भारतीय जनता पार्टी ने नगीना से उन्हीं को उम्मीदवार बनाया है और वो चुनावी मैदान में है। ऐसा लोगों का कहना है कि उनको मुस्लिम समाज का भी समर्थन मिलता दिख रहा है, लेकिन हमें इंतज़ार करना होगा 19 अप्रैल का, क्या कुछ होता है। और लोगों से भी थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम अपनी चर्चा को विराम देंगे। मेरा आपसे सीधा यह सवाल है, 4 बार की मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की मायावती के भतीजे आकाश आनंद आए थे, उन्होंने अभी संबोधित किया। संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की तमाम नाकामियाँ उन्होंने गिनवाई और मायावती की तमाम उपलब्धियाँ गिनवाई। आप ऐसी समाज से आते हैं, मायावती भी उसी समाज से हैं। यस यस। तो आकाश आनंद की बातों से आप इत्तेफाक नहीं रखते? मैं नहीं रखता। आदरणीय आकाश आनंद जी ने जो भी भाजपा के बारे में कहा वो 100 के 100% झूठ है। जब देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी का शासन था, तो उनको भी पता होगा उनके शासन में क्या था, आज योगी जी के शासन में क्या है। भाजपा सबको साथ लेकर के चल रही है। किसी ने कहा था कि जमीन गल चुकी है, आसमान अभी बाकी है, सूखे कोए तेरा इम्तहान बाकी है। किसी का घर गिर भी है तो किसी का लगान बाकी है। पूर्व में जितनी भी सरकार रही देश और प्रदेश के अंदर, उन्होंने देश को लूटा है, खसोटा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि समाजवादी की सरकार में क्या दलितों का शोषण नहीं हुआ? अगर कोई एससी वर्ग से आता था तो उसकी लिस्ट फाड़ दी जाती थी। अगर हमारा बच्चा 95 नंबर लाया, 100% लाया, 90% लाया, 70% लाया, तो उसका लिस्ट के अंदर नाम नहीं हुआ करता था। पूर्व में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में अभी यूपी इंस्पेक्टर की भर्ती हुई, ईमानदारी के साथ हुई। एक गरीब का बच्चा इंस्पेक्टर बना, वो आईएएस भी बन सकता है, आईपीएस भी बन सकता, पीसीएस भी बन सकता, डॉक्टर इंजीनियर भी बन सकता है। इनके अपने अपने दावे हैं, वो बोल रहे हैं कि 80% वोट उनके साथ जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद बोलते हैं कि 90% दलित उन्हें मिल रहा है, 70% मुस्लिम उन्हें मिल रहा है और वो यहाँ से सीट निकाल रहे हैं। लेकिन ऐसे ही दावे समाजवादी पार्टी के हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ की ज़मीनी हकीकत की बात करूँ, मतलब शीर्ष नेतृत्व की बात करूँ, तो भारतीय जनता पार्टी से योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर चुनावी सभा करने आए, मायावती ने खुद अपने भतीजे को यहाँ पर भेजा और चंद्रशेखर आज़ाद ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं। अगर कोई गायब है तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व गायब है।